मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका उदय फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका रिलेशन हर चैप्टर के साथ है। कोई भी चीज का फॉर्मूला, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट और डायमेंशन, वो वेक्टर है या नहीं है, उसका पता लगाना यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, और हर फिजिकल क्वांटिटी का ये चीज जानना जरूरी होता है। तो हर चैप्टर से ये रिलेटेड है। यूनिट एंड डायमेंशन हर चैप्टर में हर फिजिकल क्वांटिटी का पता करना पड़ता है। तो जानते हैं इससे पहले कि हम फिजिकल क्वांटिटी है क्या, जहां से शुरुआत होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जिसको फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। फिजिक्स में जितने भी टर्म यूज होते हैं जिसका मेजरमेंट होता है, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए, डिफाइन भी कर दिया गया है, ऑल द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी है, हिंदी में कहते हैं इसको भौतिक राशि। ठीक है, अब आता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि किस बेस पर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन जो टोटली बेस्ड ऑन है, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, पहला है डिपेंडेंसी, दूसरा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और तीसरा है डायमेंशन। इन तीनों के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कैसा है। पहला डिपेंडेंसी है, तो इसमें आता है, फर्स्ट जो आता है वो आता है बेस क्वांटिटीज। बेस या इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, विच आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, जिनका एक्सप्रेशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में नहीं होता है, वो है बेस क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। कौन कौन से जी? पहला है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, और आखिरी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस आर इंडिपेंडेंट, और सात है 3 4 5 6 7 7 फिजिकल क्वांटिटीज। अब आता है कि सर दूसरा कौन सा भी? तो दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड में इसको लिख सकते हैं डेराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। These are the physical quantities which are derived from base quantities या फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि 7 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी चीज, जैसे स्पीड हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, जितने भी हैं। अब इसके अलावा वर्क, एनर्जी, पावर एटसेट्रा, ये जितने भी हैं, इसके अलावा सब के सब क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। तो पहला आपने समझ लिया किसके आधार पे किया भाई? तो डिपेंडेंसी के आधार पे। दूसरा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शन के आधार पे जो पहला है वो है स्केलर क्वांटिटीज। इसमें सबसे खास बात यह है कि quantities having only
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस, दूरी का मापन करते हैं। दूरी क्या है? जहां से चले जहां पे पहुंचे, इनिशियल और फाइनल के बीच नहीं, टोटल पाथ सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद है स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें किसी में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। दूसरा होता है इसमें वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी खास बात क्या है भाई, इसमें था क्वांटिटीज, इसके एग्जांपल ये क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कह सकते हैं इसको, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। इसके साथ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कहीं से भी जाओ ऐड करना है आपको। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल एंड फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी है। तो इसका डायरेक्शन इनिशियल से क्या होता है, फाइनल की तरफ होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तीसरा जो आपका है वो है बेस्ड ऑन डायमेंशन। इसमें पहला जो आपका आता है वो आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस डायमेंशन के बारे में, लेकिन जानकारी देते हैं आपको छोटी सी कि जिसका डायमेंशन होता है वो डायमेंशनल होता है और जिसका नहीं होता है उसको डायमेंशनलेस कहते हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब होता है जिस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। मैक्सिमम कांस्टेंट ऐसा है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारे पास फिजिक्स में ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशन बट दे आर कांस्टेंट, कांस्टेंट होते हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जी है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एच है। गैस कांस्टेंट क्या है, आर है। इस तरह के वो कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन होता है। दूसरा जो है इसका डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जनरली 1 1 2 3 हो गया, पाई हो गया, etc। ये 1/2, ये सब ऐसे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन नहीं लिखा जाता, नहीं होता है। तीसरा जो है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, ऐसा वेरिएबल जिसका डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे वेरिएबल को तो विच कैन वेरी, जैसे स्पीड, ये वेरी करता है जी, हाँ इसका डायमेंशन होता है, यस। वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम, ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है, विच कैन वेरी बट हैविंग डायमेंशन। इनका डायमेंशन भी होता है और वेरी भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता है, विच आर वेरिएबल बट नॉट हैविंग डायमेंशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए एंगल,
एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इसका यूनिट तो होता है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी नहीं होता है। स्ट्रेन विच कैन वेरी बट हैविंग नो डायमेंशन, स्ट्रेन का भी नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका भी नहीं होता है। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का। तीन तरह से क्लासिफाई किया हमने। इसके अलावा एक और क्वांटिटी होता है जिसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है आप लोग को। कुछ होता है टेंसर्स। टेंसर्स टेंसर्स का क्या है, व्हाट आर टेंसर्स? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर्स। ये वो वेक्टर क्वांटिटी है, ना तो स्केलर होते हैं ना वेक्टर होते हैं। और कह सकते हैं कि दे आर हैविंग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट दे आर नॉट डिसाइडेड दे आर वेक्टर और स्केलर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, स्ट्रेन, इसका जो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो टेंसर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया। एक बार समराइज कर देता हूं क्या क्या टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, क्या देखा आपने, बेस क्वांटिटीज एंड डेराइव क्वांटिटीज, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर क्या देखा आपने, स्केलर और वेक्टर्स, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और तीसरा डायमेंशन के आधार पे चार देखे अपने, एक होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। और इन सब के अलावा एक और भी है टेंसर, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन होता है, और होता भी है तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस कैटेगरी में रखा जाए।